उत्तराखंड में पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और इसमें सीधे सीधे सरकार में शामिल शासन और प्रशासन इनकी सहभागिता है और पुलिस प्रशासन इनके पूरी तरीके से दबाव में है। शहरी विकास विभाग की ज़मीनों पर कब्जा कराया जा रहा है, नगर निगम की ज़मीनों पे आए दिन कब्जे हो रहे हैं, वन विभाग की ज़मीनों पे आए दिन कब्जे हो रहे हैं। और जब पत्रकार लोग इन सवालों को उठाते हैं, चाहे कब्ज़ों के सवाल हों या शासन प्रशासन की किसी भी व्यवस्था को उठाते हैं, तो उनके खिलाफ तत्काल मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे हैं। तो ये सीधा सा हमारा मानना है उत्तराखंड क्रांति दल का कि ये मुकदमे पत्रकारों पर सरकार के इशारे पर हो रहे हैं और इसीलिए पुलिस प्रशासन जो हमलावर हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन और सरकार खुद चाहती है कि जो भी सवाल उठाने वाले पत्रकार हैं इनको किसी तरीके से दमन कर दिया जाए, ये किसी तरीके से हमलों के शिकार हो जाएं, हतोत्साहित हो जाएं और भाग जाएं। और अगर कोई पत्रकार नहीं दबता है, नहीं डरता है, तो उनके खिलाफ आए दिन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और पत्रकारों को प्रलोभन दे करके बाकायदा तोड़ा जा रहा है। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का ये साफ मानना है कि इसमें सीधे सरकार की भूमिका है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिन पहले जब कुछ पत्रकार लोग देहरादून में नगर निगम की ज़मीन पर कब्ज़ों के एक रिपोर्टिंग करने गए थे, तो उन पे जब हमला हुआ और उनको धमकी दे करके भगा दिया गया और उल्टे उन्हीं पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस का साफ पिछले जो डीआईजी थे, डीजीपी थे, उनका साफ कहना था कि पत्रकारों पर जब भी कोई शिकायत होती है तो उनके खिलाफ कोई भी जांच करे बिना मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन इन पत्रकारों पर, जैसे प्रवचन डिजिटल के पत्रकारों पर, मुकदमा बिना जांच पड़ताल के तत्काल दर्ज कर दिया गया, जो कि भूमाफिया के इशारे पे किया गया। लेकिन सरकार ने अभी तक उस मामले में जब पत्रकारों की कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश में वन विभाग की ज़मीन वन विभाग के अफसरों के संरक्षण में बेची जा रही है, कब्जाई जा रही है। भूमाफिया वहाँ पूरी तरीके से सक्रिय है। जब पत्रकार लोग कल इनके कब्जे की रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो उन पर भूमाफियाओं ने हमला कर दिया। लेकिन आज 24 घंटे होने को हो रहे हैं, उन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो गंभीर धाराएं होने के बावजूद अगर अभी तक भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इससे साफ समझा जा सकता है कि भूमाफिया को सरकार का सीधा सा संरक्षण है। उत्तराखंड क्रांति दल का अल्टीमेटम है कि यदि 24 घंटे के अंदर इन पत्रकारों पर हमला करने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पे आएगा, आंदोलन करेगा और पूरी जनता को साथ में लेगा। हम पत्रकारों का हनन, पत्रकारों का दमन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अंधेर नगरी चौपट राजा हो चुका है उत्तराखंड में। आपने लेटेस्ट सर्वे देखा होगा, सबसे निकृष्ट मुख्यमंत्री होने का जो खिताब है वो यहाँ के मुख्यमंत्री को मिला है। मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा में पिछले एक हफ्ते में 7 से ज़्यादा चोरियां हो गई हैं। एक भी चोरी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन पत्रकारों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये सरकार के इशारे पर पत्रकारों पर हमले भी हो रहे हैं, सरकार के इशारे पर पत्रकारों का दमन भी हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी तक क्या कारण है कि 24 घंटे होने को हैं पत्रकारों पे हमला हुए अभी तक उन हमलावरों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि पुलिस प्रशासन भली भांति जानता है कि वो हमलावर कौन है, वो भूमाफिया कौन है, वो वन विभाग के जो ऑफिसर्स हैं जो इस मिलीभगत में शामिल है ज़मीनों को कब्जाने के, उसमें वो लोग कौन हैं। तो सीधी बात है कि सीधे सरकार के लोग शामिल हैं इसमें, सरकार के बैठे हुए लोग शामिल हैं। अगर नहीं है तो सरकार इसकी जांच करे कि कौन लोग वो शामिल हैं और किसके इशारे पर इन पत्रकारों का दमन हो रहा है और हमलावरों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है।